बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज मेरी आवाज़ में जोश ज़्यादा है क्योंकि बात ही ऐसी हुई, पाकिस्तान ने बिल आखिर सुलह करवा दी जी, ठीक है। और पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ था और मीडिएशन करवा भी दी। ऑल सेड एंड डन वाली बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह होपफुली एवरीथिंग विल गो स्मूथली। और ये एजाज़ पाकिस्तान के हक़ में है। बीइंग पाकिस्तानी, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट एंड आई होप कि आप लोग भी खुश होंगे इस पाकिस्तान की जीत ही कह लें कि तीसरी आलमी जंग रुकवा दी पाकिस्तान ने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, इसके असरात क्या होंगे? पेट्रोल आज ही प्राइम मिनिस्टर अभी हमें बता रहे थे टीवी पे कि प्राइम मिनिस्टर ऐलान करेंगे कि पेट्रोल कम हो रहा है। सो देखते हैं कितना कम होता है। लेकिन इस जंग से एक चीज़ हमने ज़रूर सीखी, वो ये थी कि डिपेंडेंसी ऑन फ्यूल, वो जो ऑर्थोडॉक्स फ्यूल है हमारा पेट्रोल डीजल, इन पे कम होनी चाहिए इन फ्यूचर। तो प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। तो लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्ज आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिनमें बाइक्स भी हैं और कार्स भी हैं, इनकी डिमांड को लेके। तो अब लगता ये है कि आवाम जाग चुकी है और ये जा रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जानिब। आज इसी सिलसिले में हम वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम टू जाइंट्स इस वक्त जो इलेक्ट्रिक कार्स में हमारे पास मौजूद हैं उनका हम कंपैरिजन करेंगे विद प्राइसेस एज वेल। तो आप लोगों ने वीडियो में हमें ज़रूर बताना है एट द एंड ऑफ द वीडियो। पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन हाजिर है आपकी कमेंट्री के लिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों गाड़ियों में से आप कौन सी प्रेफर करेंगे और हमें डिपेंड करना चाहिए इलेक्ट्रिक पे कि नहीं। मैं यहाँ पे इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, मेरे दोस्त हैं एक ऑस्ट्रेलिया में, मैंने उनसे पूछा था कि व्हाई डोंट यू गो फॉर टेस्ला। उन्होंने कहा कि ये माइक्रोवेव है, आप बैटरीज के ऊपर बैठे हुए होते हो, पता नहीं क्या क्या क्या, सो लॉन्ग टाइम यूज़ जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कुछ दिन पहले उनकी कॉल आई कि मैं गया हुआ था टेस्ला बुक करने। मैं कहा क्यों भाई? कहते हैं पर्थ में हमारे काफ़ी सारे जो हैं पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं, इसलिए अब जाना ही पड़ेगा। तो उस जैसा बंदा जो बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है लेकिन जान नहीं रहा था कि पेट्रोल पेट्रोल है भाई, ठीक है, डीजल डीजल है, तो वो अब मिल ही नहीं रहा, तो अल्टीमेटली ही हैड टू चूज टेस्ला और एनी BYD और वट एवर। सो बिल आखिर तो जाना ही पड़ा इलेक्ट्रिक की तरफ। तो फ्यूचर में हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, अभी से ही मूव ऑन हो जाएंगे तो इंशाल्लाह। बैटरीज भी अच्छी, अब ब्लेड टेक्नोलॉजी आ रही है, BYD लेके आ रही है जो कि लिथियम आयरन से बहुत आगे की चीज़ है, ठीक है। फिर आगे काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, तो टाइम आ चुका है कि हम भी मूव ऑन कर जाएं। इवन आई एम थिंकिंग सो। चलिए जानते हैं आज की गाड़ी के बारे में। सो गाइस, आज कंपैरिजन होने वाला है दो जायंट्स का, जिनके हम स्पेक्स और फीचर डिस्कस करेंगे। पहली है हमारे पास पाकिस्तान में धूम मचाने वाली BYD Atto 3 EV और अमोडा E5 EV। ये दोनों गाड़ियां नेक टू नेक जा रही हैं अपने फीचर्स और स्पेक्स वाइज। सबसे पहले किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में। तो बैटरी कैपेसिटी को हम लेते हैं और अप्लाई करते हैं BYD Atto 3 पे, तो हमें पता चलता है कि 49.92 किलोवाट आवर्स की बैटरी इसके अंदर यूज़ की जा रही है। ऑन द अदर हैंड अमोडा E5 थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए 61 किलोवाट आवर्स बैटरी के साथ आ रही है। पावर और टॉर्क की बात करें तो 201 हार्स पावर प्रोड्यूस करती है BYD Atto 3 और 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, विच इज फास्ट, वेरी फास्ट। कंपैरिजन के लिए बताता चलूं कि ओशान X7 जो है वो 300 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो ये Atto 3 ओशान से 10 न्यूटन मीटर्स ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। ऑन द अदर हैंड अमोडा E5 जो है हॉर्स पावर के फिगर में भी ज्यादा है, 3 हॉर्स पावर ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। 201 के बरक्स ये करेगी 204 हॉर्स पावर प्रोड्यूस, और 310 न्यूटन मीटर जो Atto 3 करती है उससे 30 न्यूटन मीटर ज्यादा, यानी कि 340 न्यूटन मीटर्स ये ज्यादा प्रोड्यूस करती है, विच मीन्स ज्यादा पावरफुल है अमोडा E5 और ज्यादा फास्ट भी होगी। 410 किलोमीटर की WLTP रेंज बताई जा रही है BYD की Atto 3 EV और 430 किलोमीटर WLTP के मुताबिक अमोडा E5 EV क्लेम कर रही है। तो यहां देखा जाए तो 20 किलोमीटर यहां पे भी रेंज अमोडा आपको ज्यादा दे रही है। डायमेंशंस की बात करते चलें तो दोनों फिर अगेन नेक टू नेक ही हैं।
4455 मिलीमीटर लंबाई है BYD Atto 3 की, चौड़ाई 1875 और ऊंचाई जो है 1615 मिलीमीटर है। 4424 मिलीमीटर लंबाई है अमोडा E5 की, चौड़ाई है इसकी 1830 मिलीमीटर और ऊंचाई है 1588 मिलीमीटर। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का सीधा सीधा मतलब यह है कि अमोडा E5 जो है कदरे छोटी है साइज में, आप अगर BYD Atto 3 से कंपेयर करते हैं तो। दोनों गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आ रही हैं। फास्ट चार्जिंग के बारे में बात करें तो DC चार्जिंग अगर आप करते हैं तो 29 मिनट के अंदर 10 से 80% हो जाएगी BYD Atto 3 EV, जबकि 28 मिनट में हो जाएगी 30 से 80 अमोडा E5 EV, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी BYD Atto 3 जल्दी चार्ज हो जाएगी। 5 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है BYD Atto 3 में, जबकि 12.3 इंचेस का अमोडा E5 EV प्रेजेंट करती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 15.6 इंचेस का रोटेटेबल आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है BYD Atto में, जबकि 12.3 इंचेस आप अमोडा E5 EV पे देख सकते हैं। दोनों गाड़ियां 6 एयरबैग्स के साथ आ रही हैं। 6 वे ड्राइवर की सीट एडजस्टेबल है और 4 वे पैसेंजर की, यानी कि फ्रंट रो ही सिर्फ BYD Atto 3 में, और सेम ही आपको मिल रहा है अमोडा E5 EV में। बाकी जो आपके फीचर्स आते हैं जैसे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम, रियर कोलिजन वार्निंग सिस्टम, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, हाई बीम असिस्ट, ड्राइवर मॉनिटरिंग असिस्ट, ये सारी चीजें दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाती हैं। एक चीज आपको सिर्फ BYD Atto 3 में मिलेगी, वो है फ्रंट हीटेड सीट्स, जो कि आपको नहीं मिलती अमोडा E5 EV में। कीमतों की बात कर लें तो कीमत भी, अब मुकाबला भी इसीलिए टफ था कि ऑलमोस्ट क्या कि एग्जैक्टली सेम प्राइस रेंज में दोनों फॉल कर रही हैं, यानी कि 89,90,000 में दोनों गाड़ियां अवेलेबल हैं। अब जब हम इन गाड़ियों की प्राइसेस देखते हैं तो फीचर्स भी देखते हैं तो नेक टू नेक है, ऑलमोस्ट डिटो कॉपियां एक दूसरे की, किसी में कुछ आप लूज नहीं कर रहे। फ्रंट सीट अगर आपकी वार्म ना भी हुई तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ डील ब्रेकर, डोंट यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो। और दूसरी बात यह है कि साइज मैटर्स, यस, इंच यहां मैटर करता है। तो BYD टेक्स अ फ्लैग, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी चौड़ी है, थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी ऊंची है कंपैरेटिवली अमोडा के। सो कुछ लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता, कुछ लोगों के लिए करता है। जिनके पोर्च छोटे हैं, गलियां तंग हैं, उनके लिए दूसरी गाड़ी बेटर है। अदरवाइज आप कॉलोनीज में रहते हैं या सोसाइटीज़ में रहते हैं या बड़ी जगह है पार्किंग की, तो फिर BYD Atto 3 इज़ अ गुड ऑप्शन। व्हाट डू यू थिंक? अगर आपके पास 90 लाख रुपए का बजट है तो इन दोनों गाड़ियों में से आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।